गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज का प्रश्न है, कहते हैं सर मेरी बात कोई नहीं सुनता है। अच्छा जी। उसके बाद कहता है तुम फ्रॉड हो। नंबर 2। उसके बाद कहते हैं मानस को भरोसा नहीं होता, क्या करें सर? आप ही बताएं कुछ ना, ज़रूर बताइए। देखिए, इनकी बात सबसे पहले ये कि सर मेरी बात कोई नहीं सुनता है। ओके, आपकी बात अगर सुनने लग जाए हर इंसान, तो फिर कोई भी खाली रहेगा ही नहीं। हर इंसान नेटवर्कर हो जाएगा। जब हर इंसान नेटवर्कर हो जाएगा तो आपको फिर मौका कैसे मिलेगा? नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा? सब कुछ सुनने लग जाए तो? ये तो कुदरत का नियम है कि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। ओके, और हर इंसान अपनी चॉइस से काम करता है। इसीलिए नेटवर्किंग में हर इंसान नहीं आता। पर आपको उन 100 में से 5 लोगों को ढूंढना है। कितने? 100 लोगों को जब आप बताएंगे तो 5 लोग ही आपको मिलेंगे काम करने वाला। ओके, उन 5 में से भी कुछ 4 तो ऐसे होंगे जो हल्के फुल्के करके छोड़ देंगे, मगर एक जो होगा वो हाई फाई और स्पीड से चलने वाला होगा। अब आपके अंदर ये देखना है कि वो एक बंदा, 100 में से एक बंदा कहाँ मिलेगा, बस उसे ढूंढना है। जो इंसान कह दे कि मुझे नहीं करना है, तो शुक्रिया थैंक यू कह के आगे बढ़ जाओ। क्यों भाई? क्योंकि उसने नो बोला। नो मतलब 9 को ढूंढो, तब जाके तुम्हारा कुछ उम्मीद है। अच्छा, दूसरी बात, कहता है तुम फ्रॉड हो। ये तो अच्छे इंसान को ही कहा जाता है, जो अच्छे काम करने वाले को ही कहा जाता है, बुरे लोगों को नहीं कहा जाता। क्यों? बुरे लोग इतने चालाक होते हैं जो पता ही नहीं चलने देता है कि मैं बुरा हूँ, और वही करता है हमेशा फ्रॉड। तो अच्छे लोग फ्रॉड तो नहीं कर पाता, चालाकी नहीं कर पाता है, मगर उसको हर कोई पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? कि लगता है ये फ्रॉड है, मैं शक आ गया। शक आने की वजह से आपको फ्रॉड समझ रहा है, और जिस पर शक नहीं होता वो असल में फ्रॉड होता है। अब फ्रॉड वाला कभी भी शक वाला काम ही नहीं करेगा। जिससे कि शक हो तब तो उस फ्रॉड होगा ही नहीं। समझ गए ना? तो आपको क्या करना है? आपको सच्चाई बताते रहना है, ताकि आज ना कल उनको यकीन आ जाए। और आप भी अगर फ्रॉड से काम करोगे, चालाकी से, तो कल आपकी फ्रॉड पकड़ी जाएगी, अगर अभी नहीं पकड़ा गया तो। अच्छा है कि आपको पहले ही लोगों ने समझ लिया फ्रॉड। मतलब आपको इस आगे चल के कुछ ही दिनों में आपको सच्चा इंसान समझेगा। बस आपको लगे रहना है, बस यही एक काम आपको करना है। कहते हैं मानस को भरोसा नहीं होता। बिल्कुल, आपको भी भरोसा पहले नहीं हुआ होगा, मुझे भी नहीं हुआ था। ऐसे हर इंसान को भरोसा नहीं होता। होना भी चाहिए, यही तो इंसानियत है। इंसानियत इसी को कहा जाता है कि हर इंसान पे भरोसा नहीं करना। क्योंकि असली सोना और पीतल में बहुत फ़र्क होता है, तो बहुत जाँच परख कर जो है ना, सोना खरीदा जाता है। ओके? तो आप पर जो भरोसा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि आप असली सोना हो। कुछ ही दिनों में वो परख लेगा कि वाक़ई में ये बंदा अच्छा है, मैंने गलती की, इस पे भरोसा नहीं किया। तो आपको अपने रास्ते पे चलते रहना है। और कहते हैं आप ही बताएँ ना कुछ। जी, जो कुछ बताना था मैंने तो बता दिया जनाब। आपको लगे रहना है, कहते रहना है, यही हमारे तरफ से एक मशवरा है। डॉक्टर लिम सियोजिन भी यही कहते हैं, आपको लगातार करते रहना है, काम करते रहना है। हाँ, तरीके बदलते रहना है, बताने के तरीके बदलना है। एक ही जैसे नहीं बताना सबको। हर एक की अंदर की समस्याएँ को पहले सुनिए, इसकी क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अनुसार बताना है कि सर आपकी जो समस्या है ना, इस प्रॉब्लम का हल हमारे पास है। वो कहेंगे कैसे भाई? देखिए, पहले आप सीधे मन से कहेंगे भाई आ जाओ नेटवर्किंग कर लो, एमएलएम कंपनी में आ जाओ, जुड़ने वाला इस आ जाओ, चेन सिस्टम में आ जाओ। कहेगा यार ये भी आ गया एक फ्रॉड। मगर यही आप उनसे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, उनके हाल-चाल पूछेंगे, पहले नेटवर्क लग बनाएँगे आप, ओके? दिल से दिल नेटवर्क बनाएँगे, दिमाग से दिमाग बनाएँगे, और चाय कॉफ़ी पिएँगे, पिलाएँगे, आएँगे, जाएँगे, उनके अंदर तक की बात पूछेंगे, समझाएँगे, तो उसको भरोसा होने लग जाएगा। समझे? उसके बाद क्या होगा? फिर उनको बताएँगे सर जी आपकी जो प्रॉब्लम है ना, बहुत अफ़सोस की बात है, और मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ, इस प्रॉब्लम का हल है। तब जाके वो पूछेंगे आपसे कि जनाब क्या है वो तरीका, बताइए मुझे। तो देखिए, पहले आप बता रहे थे सीधे तरीके से, तो वो क्या कह रहे थे, वो आपको फ्रॉड समझ रहे थे। मगर जब अंदर तक घुसकर उनकी समस्याएँ पकड़ ली आपने, जैसे डॉक्टर जब कोई किसी बीमारी का इलाज करता है, तो क्या करता है, पहले उसकी जाँच पड़ताल करता है पूरा। जब भरोसा होता है तो मालूम हो जाता है कि इसकी बीमारी ये है, तब जाके वो उसको वो दवाई देता है, उनको सूट कर जाता है। और यूँ ही बगैर पूछे ही समझे अगर आप डॉक्टर साहब अगर दवाई दे दें, तो उसको पता कैसे चलेगा क्या बीमारी, नहीं बीमारी? तो इसी तरीके से हर इंसान के साथ एक समस्याएँ हैं, प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को पहले समझो। यही हमारे डी-एक्शन में बहुत ही कम ऐसे नेटवर्कर है जो समस्याओं को अंदर तक ढूँढने में कामयाब होता है। मगर जो ढूँढता है वो कामयाब होता है, जो नहीं ढूँढने का कोशिश करता है, सीधे मन से चलता है, वही फ़ेल हो जाता है। तो बाद में वो कहता है क्या? कहता है यार हमें तो कोई मिलता ही नहीं। भाई मिलेगा, अब वक़्त बदल गया है। पहले ज़्यादा टीवी से एडवर्टाइज़ होता था, एड और अखबार से होता था। आज भी हो रहा है, बहुत कम। आज डिजिटल से हो रहा है सब।
अब आज डिजिटल तरीका था, बस सब चीज़ बदल रहा है। पहले बैंकों में लाइन लगाते थे, चेक भर के जमा करते थे, फिर आपको पैसा मिलता था, फिर जमा करने के लिए जाते थे। आज देखो कोई जाता है बैंक ज़्यादातर, जो ऐप डाउनलोड कर रखा है पेटीएम, गूगल के, फ़ोनपे वगैरह वगैरह, अब तो व्हाट्सएप पे भी आ रहा है, तो इसके तरीके से पैसे एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं। अब बैंक कभी जाने का मौका ही नहीं मिलता। मैं तो बहुत ही कम बैंक जाता हूँ, और आज तक मैंने एक चेक भी नहीं किसी को फाड़ के दिया, भर के दिया है, समझिए ना। वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। एटीएम सोचो, एटीएम मेरा करंट अकाउंट का एटीएम वो तो खत्म, बंद ही करवा दिया। और दूसरा एक एटीएम है, वो भी हमारा बंद पड़ा हुआ है। क्यों? कभी ज़रूरत नहीं पड़ता। तो मतलब अब वक्त बदल गया है, हर चीज़ का एक वक्त बदलता है, आपको वक्त बदलने के साथ साथ चलना पड़ेगा। तो उनकी समस्याएं पहले समझो प्यार से, उसके बाद प्यार से समझाओ। फिर भी आपको अगर फ्रॉड समझता है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आप हक रास्ते पे हो, सच्चे रास्ते पे हो, तो आप कामयाब ज़रूर होंगे। और जो बुरे रास्ते पे होता है वो हमेशा नहीं चलता, वो बुरे रास्ते पे एक दिन वो छोड़ देता है। और आप हक रास्ते पे हो तो आप हमेशा लगे रहोगे, चलते रहोगे, तब जाके उनको यकीन होगा कि नहीं यार, बंदा सही है। और तभी तो एक ही काम एक ही बहुत दिनों से कर रहा है। तो कोई भी काम आप लगातार करोगे तो भरोसा हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई भिखारन है, भीख मांग रही हैं, और अंदर की किसी को नहीं मालूम, मगर वो बहुत दिनों से मांग रही हैं, तो लोग कहते हैं यार ये औरत वाकई माजूर है, बहुत दिनों से आती है, तो उससे भरोसा हो जाता है, फिर लोग देने लग जाते हैं, देखो भिखारन को भी। और इसी तरीके से कोई भी काम करने वाला, अगर आप इस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी में बार बार आप जाते आते हो जैसे हमारे जानने वाले हैं 3-4 लोग, वो ऐसे करते हैं, हर 8 दिन में न्यू कंपनी ज्वाइनिंग करता है और अपने नीचे जितने भी जानने वाले सबको भेजता है और उनको भी लाता है। तो कुछ लोग बहकावे में आ जाता है, जो 1 या 2 कंपनियों में गया उसकी फिर आदत हो जाती है, वो हर तीसरी चौथी कंपनी में भागता फिरता रहेगा, वो भागता ही रहेगा, एक जगह टिकेगा नहीं, कभी भी पूरी ज़िंदगी नहीं टिकेगा। क्योंकि जिसकी आदत हो गई ना 10 जगह खाना खाने की, और लालची इंसान, वो वैसा ही रहेगा, और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा किसी कंपनी में, अपना ऊपर स्टेटस तक भी नहीं पहुंच पाएगा, ना इज्जत बना पाएगा, ना जगह बना पाएंगे, समझ गए ना। तो आपको बचना क्या है, आपको जिस कंपनी में आप हैं उसी कंपनी में रहिए, वहीं करते रहिए, लगे रहिए, जब तक कंपनी बंद ना हो जाए, भाग ना जाए, तब तक आपको रहना है। अगर बंद हो जाए, भाग जाए, तो कहना कि यार मैं उस कंपनी में कर तो रहा था, अच्छा खासा इनकम भी सब हो रहा था, अचानक कंपनी बंद हो गई, भाग गई। तो ये एक अच्छा ये तरीका, फिर लोग आपको यकीन भी करेगा, हाँ यार भाग गया, क्या करेगा मजबूरन बेचारा, कुछ ना कुछ तो करेगा, इसलिए इस कंपनी में आया है। कंपनी है रहते हुए हर चीज़, फिर भी छोड़ रहे हो और उसकी बुराई कर रहे हो, तो आप पे यकीन कम करेगा। क्यों यकीन कम करेगा? कि आज तुम उसकी बुराई कर रहे हो, कल इसको छोड़ दोगे, इसकी बुराई करोगे, तो इस तरीके से उस पे भरोसा नहीं रहता। अगर आपने भी ऐसा कभी किया है, किसी और कंपनी में थे, इसमें आ गए और आप पे भरोसा नहीं हो रहा है, तो फिर ये तो आपकी गलती है। अब उनको इसका इलाज क्या है, आपको सच-सच बताना है कि उस कंपनी से हमें ये बेनिफिट नहीं मिल रहा था, इसमें मिल रहा है, इसी में आया और इसी में हम रहूँगा हमेशा के लिए। तो 1 मिनट के लिए वो समझेगा कि यार देखता हूँ, जब आप टिके रहोगे, लगे रहोगे, तो भरोसा हो जाएगा, नहीं बंदा अब झूठ नहीं सच बोल रहा है, समझे ना? तो इस तरीके से आपका नेटवर्क बड़ा चलता चला जाएगा। आप बेफ़िक्र होइए, काम करते जाइए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि हमारे से आपने राय मशवरा माँगा, प्रश्न पूछा, इसके लिए मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये सुझाव मशवरा अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके से हर इंसान कोई भी, वो मेरे व्हाट्सएप पे भी या नीचे कमेंट में भी या ईमेल पे भी प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।